हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एसआरपी एजुकेशन पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में रीट एग्ज़ाम 2021 में भाषा फर्स्ट संस्कृत का पेपर हम हल करने जा रहे हैं। बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 31 को देखते हैं। मैं कलम से पत्र लिखूंगा, इस वाक्य का अनुवाद है। इस वाक्य का अनुवाद क्या होगा? अहम कलमेन पत्रम लेखिष्यामि। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा 31वें प्रश्न में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32, नृपे दृद्राय दानम ददाति, इस वाक्य का क्रमवाच्य में रूप होगा। क्रमवाच्य, ये कर्तृवाच्य वाक्य है, इसे क्रमवाच्य में बदलना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? नृपे के स्थान पर होगा नृपेण, नृपे के स्थान पर होगा नृपेण, नृपे के स्थान पर तृतीय विभक्ति का एकवचन होगा नृपेण। दृद्राय का दृद्राय जैसा है वैसा ही रहेगा। दानम, दानम जैसा है वैसा ही रहेगा। ददाति के स्थान पर होगा दीयते। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, नृपेण दृद्राय दानम दीयते। 33वां प्रश्न है, वाक्यमिदं संशोधित कवि भी कालिदास है श्रेष्ठ है। यहाँ पर कवि भी जो है वो गलत है, इसे शुद्ध करना है। तो कवि नाम और कविशु दोनों सही होते हैं, लेकिन इस कवि नाम में त्रुटि है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कविशु कालिदास है श्रेष्ठ है। कवि नाम में षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में ई की मात्रा बड़ी होती है, और कविशु में सप्तमी में कविशु जो सी ऑप्शन में दिया गया वो एकदम करेक्ट ऑप्शन है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 34वां प्रश्न है, श्लोक का अंश दिया गया है, प्रतिकूलानि परेशान ने समाचरित। तो ए ऑप्शन इसमें राइट होगा, आत्मने प्रतिकूलानि परेशान ने समाचरित। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्राचीनतम पाठशाला विधि में कौन सी विधि इसमें सम्मिलित नहीं है? तो प्राचीनतम विधि में यहाँ पर सम्मिलित जो नहीं है वो है डी ऑप्शन, प्रत्यक्ष विधि सम्मिलित नहीं है। डी ऑप्शन राइट होगा। 36वां प्रश्न है, प्रारंभिक स्तर पर किस कार्य की प्रधानता होनी चाहिए? प्रारंभिक स्थान पर किस कार्य की प्रधानता होनी चाहिए? तो मौखिक कार्य की प्रधानता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न, व्याकरण शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? उपयुक्त जो शिक्षण विधि है वो कौन सी है? तो वो है आगमन से निगमन की ओर। पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाए, फिर उसके नियम बताए जाए। ऑप्शन नंबर यहाँ सी राइट होगा, व्याकरण शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? आगमन निगमन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 38, संस्कृत व्याकरण शिक्षण की दर्शन शिक्षण की प्राचीनतम विधि है। प्राचीनतम विधि कौन सी है? तो प्राचीनतम विधि होगी डी ऑप्शन राइट होगा, सूत्र विधि। 39वां प्रश्न है, सीताराम भट्ट परवणिकर महोदय का महाकाव्य है ईश्वर विलास। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। 40वां प्रश्न है, चंद्र महीपति उपन्यास लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, श्रीनिवासाचार्य द्वारा। 41वां प्रश्न है, कच्छ वंश महाकाव्यम केन विरचितम। ए नंबर का ऑप्शन राइट होगा, पंडित सूर्य नारायण शास्त्री महोदय के द्वारा। कविता रचना के कार्य हेतु कौन मीरा पुरस्कार से पुरस्कृत है? डॉक्टर हरिराम आचार्य। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। आगे गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को पढ़ करके हल करने हैं। गद्यांश दिया गया है जिसमें 43वां प्रश्न है, ग्रामीण जना विदेशी विदेशी पर्यटकाचे आगच्छन्ति। रेखांकित पद है, इसमें लंग लकार में परिवर्तन करो भूतकाल में। ये लट लकार का है और इसका भूतकाल क्या होगा लंग लकार में? आगचन। 44वां प्रश्न है, मेलायाम अश्वानाम नृत्यम प्रतिस्पर्धा भवन्ति। इस वाक्य में प्रश्न सूचक जो उपयुक्त पद कौन सा होगा? तो अश्वानाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, तो यहाँ पर होगा केसाम। डी ऑप्शन राइट होगा, केसाम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या है 45, मेला समिति पक्षते इत्यत्र प्रत्यय विद्यते।
प्रत्यय कौन सा है? पक्षते, पक्षते में तहसील प्रत्यय होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न ले रहे हैं 46 नंबर प्रश्न। आत्मने पवित्रार्थम स्नानम कुर्वन्ति, रेखांकित पद में विभक्ति अस्ति, विभक्ति कौन सी है आत्मने पद में? आत्मने पद में कौन सी विभक्ति है? तो षष्ठी विभक्ति है इसमें। 47वां प्रश्न है देशी पद का विलोम पद कौन सा है? सीधा सा है विदेशी, जो गद्यांश में आया है। 48 नंबर प्रश्न है परदीयन्ते, इस पद में लकार कौन सा है? लट लकार है, वर्तमान काल। गद्यांश है आगे जगते इत्यत्र का विभक्ति, 49 नंबर प्रश्न है, इस गद्यांश से लिया गया है। 49 नंबर प्रश्न जिसमें जगते पद में कौन सी विभक्ति है? तो विभक्ति कौन सी होगी? षष्ठी विभक्ति। अगला प्रश्न ले रहे हैं 50 नंबर प्रश्न। तदा तु विचित्रा जगते गति स्यात् अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम अस्ति, विशेषण पद कौन सा है? विचित्रा जगते है, अनोखा संसार, तो यहाँ पर विचित्रा जो है वो विशेषण पद हो गया। 51वां प्रश्न है कार्य हानि इत्यत्र क्या समास है? यहाँ समास पूछा है कार्य से हानि, कार्य की हानि, तो डी तत्पुरुष समास इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसे गद्यांश पर आधारित प्रश्न संख्या 52 ले रहे हैं। प्राप्ति इत्यत्र के उपसर्ग है? तो प्राप्ति में उपसर्ग है प्रा उपसर्ग, आप धातु है और कतिन प्रत्यय है, तो प्रा उपसर्ग होगा, जिसमें बी ऑप्शन राइट होगा। गति में कौन सा प्रत्यय है? गति में कतिन प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 54वां प्रश्न है अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अस्ति तस्मिन् देशे एव सुख प्राप्ति भवति, तो एव यहाँ पर अव्यय पद है, जो किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन राइट होगा। 55वां प्रश्न है भंडारकर विधि का दूसरा क्या नाम है? तो व्याकरण अनुवाद विधि भंडारकर विधि का दूसरा नाम है। 56वां प्रश्न है शिक्षक कया परीक्षया उच्चारण से शब्द भंडार से अभिव्यक्ति सामर्थ्य से च परीक्षाम करोति, शिक्षक किस परीक्षा के द्वारा उच्चारण की, शब्द भंडार की, अभिव्यक्ति और सामर्थ्य की परीक्षा करता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, मौखिक परीक्षा में उच्चारण का पता चलता है। 57वां प्रश्न है 57वें प्रश्न में भाषा अधिगम से प्रक्रिया कथम प्रारंभ भवति, भाषा अधिगम, भाषा सीखने की प्रक्रिया कैसे प्रारंभ होती है? तो सबसे पहले सुन करके और बाद में वाचन करके, तो डी ऑप्शन राइट होगा, कर्णाभ्याम जीव्या चे। 58वां प्रश्न है शिक्षण से केंद्र बिंदु अस्ति, शिक्षण का केंद्र बिंदु है वो है पाठ्य पुस्तकम, बी ऑप्शन राइट होगा। 59 प्रश्न है भाषाया विचाराव्यक्ति भवति, भाषा की विचाराव्यक्ति होती है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, भाषण लेखन च, सी ऑप्शन राइट होगा। 60वां प्रश्न है गद्य खंडा नाम पद्य नाम से शुद्ध उच्चारण वाचन से कार्यम कस्मिन् सिद्धांते भवति, शुद्ध उच्चारण है वो अभ्यास के सिद्धांत में होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। धन्यवाद दोस्तों, भाषा फर्स्ट संस्कृत की आंसर की हमने देखी है। आपसे रिक्वेस्ट है यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।